प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां परखने पहुंचे मुख्यमंत्री, धामों को मिल सकती है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा हर्षिल दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने हर्षिल पहुंचे। पीएम मोदी आगामी 27 फरवरी को मुखबा में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यहां पर शीतकालीन पर्यटन के साथ भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को वह बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने मुखबा में मां गंगा के दर्शन और विधिवत पूजा के बाद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां भी गए वहां श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या बढ़ी है। केदारनाथ गए, माना गए, वहां का विकास हुआ है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए शुभ है, इसलिए जब वह मुखबा और हर्षिल आएंगे तो इसकी पहचान को देश विदेश में अलग मुकाम मिलेगा। कहा कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को एक नया आयाम मिलेगा। उत्तराखंड में 26 और 27 फरवरी को बारिश व बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में पर्यटक फरवरी के महीने में भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 25 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। 26 और 27 फरवरी को प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 26 फरवरी को देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिले के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी, जिसका असर पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 1314 नर्सिंग अधिकारी, चल रही सत्यापन प्रक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान हल्द्वानी को शीघ्र 1314 नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1314 नर्सिंग अधिकारियों के दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों को पद लंबे समय से खाली है। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 323, हल्द्वानी 320, श्रीनगर में 300, हरिद्वार 310, अल्मोड़ा 207 पद शामिल है। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद स्वीकृत हैं। इन सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में सरकारी टीचरों के लिए नया फरमान, 50 घंटे का डिजिटल प्रशिक्षण अनिवार्य, नहीं तो एक्शन। उत्तराखंड के 60,000 से ज्यादा प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और शिक्षकों को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण करना होगा। इसमें 10 घंटे का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 10 घंटे का प्रशिक्षण प्रत्येक अध्यापक को हर हाल में 31 मार्च 2025 तक पूरा करना है। समय पर कोर्स पूरा न करने वालों की वार्षिक गोपनीय आख्या में से दर्ज किया जाएगा। अपर निदेशक SCERT प्रदीप कुमार रावत ने सभी निदेशक, अपर निदेशक से लेकर सभी CEO को इसके आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी अध्यापकों को 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास CPD की संस्तुति की गई।
SCERT ने ई सृजन ऐप के जरिए मोक्ष तैयार किया है। इसकी मदद से शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे, साथ ही स्कूल में पढ़ाई कराते वक्त अपने विषयों में आधुनिक तकनीकी को भी शामिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोर्स को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का वक्त दिया जा रहा है। हर सभी कार्यालयों के HOD और स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी देनी होगी। उन्हें उनके अधीनस्थों द्वारा कोर्स पूरा कर लेने का प्रमाण पत्र भी जारी करना होगा। उत्तराखंड के 100 गांव बनेंगे मॉडल, पलायन रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। उत्तराखंड के गांव से निरंतर हो रहे पलायन को थामने की दिशा में सरकार गंभीर हुई है। इस कड़ी में राज्य के उन गांव को मॉडल ग्राम बनाने की तैयारी है जहां 50% से ज्यादा पलायन हुआ है। प्रथम चरण में ऐसे 100 गाँव लेने का निर्णय लिया गया है, जिनके क्लस्टर बनाने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। इन गाँव में मूलभूत सुविधाएं तो पसरेगी ही, आजीविका विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दृष्टि से वहां पे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पलायन निवारण आयोग समन्वय की भूमिका में रहेगा। सरकार ने उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में गांव के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में भी इसके लिए सरकार ने कई प्राविधान किए हैं। इसके पीछे गाँव में हो रहे पलायन की चिंता भी समाहित है। उत्तराखंड में गैरसैंण फिर भाजपा सरकार के लिए गैर रहेगा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। उत्तराखंड के जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे गैरसैंण पर बजट सत्र में खास चर्चा नहीं होने से विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गैरसैंण के नाम पर जनता से हमेशा सिर्फ छलावा किया है। बजट में गैरसैंण के विकास के लिए मात्र शाब्दिक व 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस राज्य की बुनियाद ही गैरसैंण है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा को साकार रूप देने एवं जनभावना के अनुरूप गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करवाते हुए नवंबर 2015 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत किया था। इसी के साथ राज्य विधानसभा में वर्ष 2017 का बजट सत्र गैरसैंण में आहूत करने का संकल्प पारित किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल ने विवादित बयान से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति, मंत्री ने मां गंगा से लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड विधानसभा से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। वहीं अपने इस बयान को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ ही उन्होंने मां गंगा से न्याय की गुहार भी लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पश्चाताप के लिए ऋषिकेश में मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। कहा कि जिसमें कांग्रेस शामिल है, जो लगातार 4 बार से चुनाव में हार रही है, अब इस निकाय चुनाव में बुरी तरह हारी है और वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यदि यह दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है तो मैं उनके चरणों में लौटकर माफी मांगने को तैयार हूं और कहा कि आप दुष्प्रचार करना छोड़िए। उत्तराखंड में 130 करोड़ रुपए के घोटाले से उठा पर्दा, 5 पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के देहरादून इकाई के 5 पूर्व अधिकारियों पर 6 अलग अलग प्रकरणों में करीब 130 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यहां बताया कि सभी प्रकरण 2018-19 से पूर्व के हैं और सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मुकदमे निगम की देहरादून इकाई के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मालिक की नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में दी गई तहरीर पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि विभागीय जांच में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता का पता चला है। जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले तत्कालीन परियोजना प्रबंधक शिव आश्रय शर्मा, दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले तत्काल परियोजना प्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले सहायक लेखाधिकारी स्तर 2 वीरेंद्र कुमार रवि, उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले लेखाधिकारी राम प्रकाश गुप्ता और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले स्थानिक अभियंता सतीश कुमार उपाध्याय शामिल है। हल्द्वानी नगर निगम में बिना सत्यापन नहीं लगेगी कोई भी ठेली व फड़ी, मेयर बीच ने दिए
ये निर्देश। उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले फल और सब्जी की रेहड़ी, फड़ी व अन्य ठेलों पर हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना और नेम प्लेट लगाना आवश्यक रहेगा। इसे लेकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम अब तय कर देगा कि पूरे क्षेत्र में कितनी फड़ी व ठेले लगेंगे। वहीं बाहर से आने वाले लोगों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और पूरा बायोडाटा लाना होगा, जबकि स्थानीय लोगों को केवल अपना आधार कार्ड नगर निगम में जमा करना होगा। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इस मामले से संबंधित जरूरी दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। बताया कि जो ठेला संचालक इन आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह कदम अवैध व्यापार और नियंत्रित ठेलों को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि सही तरीके से व्यवसाय चलाने वालों को पहचान मिल सके और इसके साथ ही शहर में स्वच्छता भी दुरुस्त बनी रहे। रील बनाने वाले युवक का चालान, नैनीताल में पुलिस अफसर कर्मी पर भी हुआ एक्शन। नैनीताल पुलिस के सिपाही, थाना प्रभारियों और अफसरों की रील वायरल मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई रील बनाने वाले युवक पर हुई है। उसे घंटों कोतवाली में बिठाया गया, पूछताछ भी की गई। बाद में लिखित माफीनामा लेने के बाद युवक का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस के अफसर और कर्मियों को भी तलब किया गया है। लम्बवाड़ गांव में खेत में घास लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला, हायर सेंटर रेफर। विकासखंड के लम्बवाड़ गांव में खेतों में घास लेने गई एक महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। लहूलुहान महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर गाँव में घटना के बाद लोगों से दहशत में बनी है। लम्बवाड़ गाँव निवासी सीता देवी 40 वर्षीय पत्नी अनिल सिंह शेरा नामी तोक में घास लेने गई थी। इसी दौरान वहां घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। जब तक महिला कुछ समझ पाती, गुलदार ने उसके सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर नाखूनों से गहरे जख्म कर दी थी। महिला के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे तो गुलदार भाग गया। बाइक सवार ने कांवड़ियों को मारी जोरदार टक्कर, शिव भक्तों में भारी आक्रोश, एनएच किया जाम। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा अंतर्गत देवरिया के पास एक कांवड़िए को बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। इस घटना की वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं घायल कांवड़िए को जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है। उधर हादसे गुस्साए कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे 74 को जाम कर दिया। हाईवे के जाम होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी व एसडीएम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कांवड़ियों को जाम खुलवाने की राजी किया तथा जाम भी खोला। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।